आगल बनी बिहार के अब टारगेट करे, टारगेट ऑफ बिहार ना होता कि टारगेट ऑफ द यूपीएससी न बनता है फेसबुक पेज पे, टारगेट यूपीपीसीएस, टारगेट बीपीएससी। तो मेरा टारगेट 68वीं बीपीएससी 12 फरवरी आप लोग के लिए। टाइम देख लीजिए कितना कम है पास, और टाइम कम है। और जो हमने श्रृंखला शुरू की थी भूगोल की श्रृंखला, वो भूगोल श्रृंखला अब लास्ट होने जा रही है, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं उद्योग पे। एक्चुअली कॉमन टॉपिक है अर्थव्यवस्था और ज्योग्राफी का। इसका हम पढ़ाएंगे ऊर्जा संसाधन, जो लिंक कर देंगे किससे, इकोनॉमिक सर्वे से। और फिर पढ़ाएंगे कृषि, जो इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से जो प्रोडक्शन होता है वो पढ़ाएंगे। बस 2 क्लास और आपका चलेगा इसके बाद, संभवतः एक क्लास चलेगा छोटा मोटा छिटपुट जो घटनाएं होती है उस पर, मतलब कि ज्योग्राफी में इकोनॉमिक सर्वे। और सर्वे क्लास तो अलग से कराएंगे। बजट, बिहार बजट सर्वे जो होता है उसके में एक श्रृंखला चल रही है प्रश्नों का बौछार 100 पार, जिसमें मौर्य साम्राज्य पढ़ चुके हैं हम लोग, अशोक के अभिलेख तक पढ़ चुके हैं। प्रशासन पढ़ाएंगे एक दिन, प्लस धीरे धीरे मॉडर्न पे आ जाएंगे, उसके वो क्लास कंटिन्यू चलेगा। तो सोचिए कि हम जब मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपके सामने डेली आ रहे हैं, कभी कभी मेरी तबीयत नासाज हो जाती है फिर भी मैं आ रहा हूं डेली, तो आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि पार करना है बीपीएससी। ऐसा गोला फेंकिए सीधे 12 फरवरी को बीपीएससी पार, और सीधे मई में फिर मेंस। देखिए कैलेंडर जारी कर दिया गया कल, रिवाइज कैलेंडर, कि कब मेंस लेंगे, कब प्री लेंगे, प्री कब लेंगे, उसका रिजल्ट कब आएगा, और मेंस कब लेंगे। 12 मई को शायद भी मेंस है इसका, मई मान चलिए मेंस होगा इसका। तो दम टारगेट फिक्स है कि इस साल नौकरी लेना है तो लेना है, इसलिए मोटिवेट होते रहिए, एकदम रजाई तान के सोई मत। अब ठंडी चली गई भाई, गर्मी आ गई है। हाँ, अब ये ना कि प्याज पराठा खा के सो जाना है घरे, नहीं, आलू पराठा खा के नहीं सोना है। और चावल दाल चोखा जो चलता है पटना इलाहाबाद के बच्चे जो खा के दिन भर 2 घंटा मारते हैं खार खार, वो नहीं करना है, अभी सब भूल जाना है। चलिए, ये बात तो होती रहेंगी। इसके अलावा बता दें आपको कि उद्योग पढ़ाएंगे हम लोग आज, ठीक है। और इसके पहले की जितनी वीडियो है वो प्लेलिस्ट में डली हुई है, प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। एक काम और कीजिए मोटिवेशन के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए। आप लोग तो मोटिवेट हो रही हैं, तो हम कैसे मोटिवेट होंगे? बस एक लाइक ठोक दिया कीजिए बीच बीच में, और शेयर कर दिया कीजिए सेशन को। प्लस जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। कोई बात नहीं, ये मेरा मोटिवेशन है। अब नाम तो बताने होते हैं नहीं आपको, डेली रूबरू है, कहेंगे सर डेली बताते हैं नाम। मेरा प्रभात रंजन है, यूनी एग्जाम्स पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। ये डेली है, कोई बात नहीं। नाम में क्या रखा है, काम में मतलब है टीचर की जो मूल्य भावना होती है वो पढ़ाना, और टीचर की योग्यता की पहचान वहीं से होती है, पढ़ाने से, कि ताकि बच्चों को डायरेक्ट दिमाग में छप जाए, बच्चों के दिमाग में। ऐसा नहीं पढ़ाइए सर। चलिए कोई बात नहीं, आइए उद्योग पर चलते हैं। बीच बीच में कथा कहते होते रहेगा। बता दें आपको कि बिहार की स्थिति ये है कि बिहार का जब बंटवारा हुआ झारखंड से 2000 में, अरे काहे भाग रहा है, तो अभी शुरू कर दिया भागना। अरे बुर्बक रुक जा रे चलवा, भाग मत। 2000 में जब बिहार झारखंड अलग हुआ तो बिहार की स्थिति ये रही कि सिर्फ कृषि यहां बच गया और खनिज नाम मात्र का रहा। मैंने खनिज पढ़ाया था पिछले क्लास में, तो बताया था कि ऐसा नहीं है, खनिज है मेरे यहाँ, और कुछ ऐसे धातु और कुछ खनिज मिल गए हैं जो इंडिया में नाम कर गया भाई। सोना मिल गया मेरे यहाँ, 40% पूरे इंडिया का सोना हम लोग पास है। ऐसे और भी है, पैराइट्स है जो मूर्खों का सोना बोला जाता है। रूबी अभ्रक मिलता है इंडिया, यहीं पे कहाँ, बिहार में सबसे फेमस रूबी अभ्रक, विश्व का स्तर का रूबी अभ्रक फेमस है। तो कमजोर मत आकिए अपने आप को, ठीक है। उसके बाद हमारी इंडस्ट्री है इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योग ज्यादा है यहाँ पे, प्लस सूती वस्त्र का केंद्र हुआ है। सूती वस्त्र यानी पावरलूम उद्योग, जूट का उत्पादन होता है सीमांचल बेल्ट में, तो पावरलूम उद्योग भी होंगे हमारे यहाँ।
प्लस सिल्क सिटी के रूप में कुछ जगह फेमस है, और छोटे छोटे मोटे उद्योग जो होते हैं लघु उद्योग का, वो भी यहाँ केंद्र यहाँ पे है। तो ऐसा नहीं कि उद्योग नहीं है, उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग भी है हमारे यहाँ, सीमेंट उद्योग आधारित है, बरौनी में तेल रिफाइनरी है, सब बताते हैं, एक एक करके बताते हैं। और इससे एक प्रश्न आते ही आते हैं, आप लोग प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिएगा। इसके पहले जो हुआ है बीपीएससी 67वीं बीपीएससी, उसने पूछा कि सिल्क सिटी के रूप में कौन फेमस है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे, छप जाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि दिमाग में छप जाएगा आपके। और एक प्रश्न आपके लिए फिट, और एक एक प्रश्न की फाइट है यहाँ पे। ठीक है, तो गागर में सागर भरेंगे आज हम लोग, फिर कोई बात नहीं। आइए, बिहार में हथकरघा उद्योग के संकेंद्रण वाले जिले। हथकरघा जानते हैं? हथकरघा हाथ से बनाने वाला हथकरघा, हाँ लिखा है हथकरघा लिखा हुआ है हाथ से। तो अब मैं इंडस्ट्री जो फेमस हो गया है और विश्व स्तर पर फेमस है। देखिए कौन कौन इंडस्ट्री पूछा जाता है प्रश्न। जैसे भागलपुर अब आएंगे, मैप पे आएंगे खासकर, तो देखेंगे ये बेल्ट जो है दक्षिणी बिहार का बेल्ट जो पड़ता है, और वेस्ट में पड़ता है, ये झारखंड बॉर्डर से भी लगा हुआ है इसका। इस भागलपुर में क्या क्या मिलता है, इसी भागलपुर के बारे में पूछा कि सिल्क सिटी के रूप में कौन फेमस है। तो सिल्क सिटी के रूप में कौन फेमस है? भागलपुर फेमस है हमारे यहाँ, भागलपुर। तो यहां होता मिलता क्या क्या, बनता क्या क्या हथकरघा, हाथ से बनाने वाला उद्योग जो है। तो रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है यहाँ पे, सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, और सजावटी कपड़े होते हैं। और एक बात और बता दें कि हर घर में सिल्क चादर जो होता है, सिल्क चादर जो बिहार के हर घर में मिलेंगे आपके, और सिल्क साड़ियाँ भी शायद वहाँ पे मिलती है। और सिल्क साड़ी और कहाँ मिलता है? तो बनारस बगल में बाबा की नगरी में। कौन बाबा? मोदी बाबा की नगरी में। अब बाबा गए विश्वनाथ बाबा, अब मोदी बाबा हो गए बनुआ। सजावटी कपड़े, चलिए देश के प्रधानमंत्री है, कटाक्ष नहीं करना चाहिए, मगर भाई पढ़ाने के दौरान कुछ चुटकुले होने चाहिए ना। जिससे देखिए आजकल आप लोगों को ठंडा लग रहा है, देखिए तो राहुल गांधी कहाँ ठंडा लग रहा है, टी शर्ट पहन के दौड़ रहा है पूरा मार्केट में, वो भी बाबा बन गया है, कम नहीं है वो। कहा है कि मोदी को उसी स्टाइल में मारेंगे। भागलपुर में सजावटी कपड़े मिलते हैं, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र और स्टेपल चादरें मिलते हैं। वही बताना, सिल्क चादर, निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े यहाँ सबसे अधिक होते हैं। और भागलपुर में सेंट्रल जेल है, और भागलपुर में क्या है? गंगा नदी है। और भागलपुर में अजीब एक गरीब स्थान, अजीबगढ़ नाथ नाम उसका भागलपुर में है। भागलपुर में और क्या है? तो भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र है, अभ्यारण्य है। और भागलपुर में क्या है? तो द्वितीय राजकीय पक्षी महोत्सव मनाया गया है। और भागलपुर में क्या है? क्या अभी वर्तमान में कुछ हुआ है भागलपुर में? तो नहीं हुआ है। कहेंगे सर कहाँ हुआ है कुछ? कोई बात नहीं। आइए, बांका जो बेल्ट है, भागलपुर के बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है बांका, भागलपुर बांका। यहाँ मिलता है मंदार पर्वत, और इस पे बन रहा है रोपवे। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलते हैं? तो ये रेशमी बेल्ट है, यहाँ रेशम का उत्पादन होता है। कौन? टसर रेशम का उत्पादन। आगे हम बताएंगे आगे कि रेशम के 3 प्रकार और संकेंद्रण केंद्र कौन कौन, वो सब स्लाइड में है, बताएंगे कहाँ क्लास के में। तो बांका में टसर रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और इस यहाँ भी रेशमी कपड़े और सूती तौलिया, और यानी गमछा, तौलिया मतलब गमछा। बिहार में जाइएगा तो लौलहू गमछा सबको रखा होगा, आज का कलर चेंज कर दिया, हराऊ गमछा कर दिया है। तो वे गमछावा, जो गमछावा बांध के, मुरेठा बांध के गांव में खेत में चाहे डांड बांध के पहुंच जाते हैं लोग, उसी गमछा की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही सॉफ्ट होता है वो, बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसी गमछे की मैं बात कर रहा हूँ। सूती तौलिया यानी गमछा जो है, वहीं कुछ लोग तौलिया बोलते हैं, उधर के लोग गमछा बोलते हैं। क्या पश्चिम बंगाल में प्रोडक्शन इसका होता है? यहाँ भी है प्रोडक्शन, ये झारखंड से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, तो प्रोडक्शन होगा भाई। तो तौलिया और गमछा की यहाँ पर होता है। अब गया में क्या क्या होता है भाई? महात्मा बुद्ध के स्थली में क्या क्या होगा भाई? यहाँ तो गंगा जल पहुँच ही गया गंगा पूर्ति योजना से, और
गंगा में यहाँ टेक्सटाइल पार्क भी बन रहा है, ठीक है, बनग्राम भी यहाँ बना है। तो भाई और क्या क्या, महाबोधि तो है ही, क्या स्तूप तो बना ही बना है, और भी तो जानते ही हैं गया के बारे में। तो सुन लीजिए और क्या क्या है। तो सूती कपड़ों के थान, सूती कपड़ा यहाँ भी होता है, ये भी झारखंड से लगा बॉर्डर है। सूती कपड़ों के थान, बेडशीट, अरे बिछावन चादर, चादरवा ना बिछाते हैं, सोते हैं बढ़िया एकदम मस्त, कहेंगे सूती कॉटन का है चादर है, तो देखने में निक लगता है। तो उसी बात में कर रहा हूँ, बेडशीट, बेडशीट भी वही होता है। और तौलिया गमछा, वही सूती तौलिया गमछा जो है, जो पहन के घूमते हैं, मुरट्ठा बांध के चलते हैं, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। अब नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नीतीश कुमार की कर्मभूमि और जन्मभूमि भी, ऐसा नहीं जन्मभूमि ना है उनका, कर्मभूमि जन्मभूमि दोनों है वहाँ। तो वहाँ क्या क्या मिलता है, विश्व शांति स्तूप है, बिहार शरीफ का हेडक्वार्टर है, क्या गंगा जल प्रति योजना चल रही है यहाँ से, बहुत सी भाई स्कीम बताए थे हम यहाँ पे। तो यहाँ से मिलता है सजावटी पर्दे, पर्दा जो लगाते हैं घर में सजावट के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग जो होता है, तब पर्दा लगा के एकदम कहता है कि घर में चकचक लग रहा है आज, बढ़िया, आइए मेरे घर में देखिए कैसा। तो पर्दा लगाते हैं खिड़की कमारी में, कमारी बोलते हैं किवाड़ी, दरवाजा और खिड़की में जो लगते हैं पर्दे लगते हैं, सजावटी पर्दे, वो भी प्रोडक्शन वहाँ होता है। और बिस्तर के खोल, बाप रे, बिस्तर के खोल वहाँ का लगा, आंतरिक सज्जा सामान और सजावटी कपड़े, ये सब होते हैं कहाँ, हथकरघा उद्योग का फेमस जगह है, इसलिए नालंदा डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब वही नवादा में क्या होता है, तो टसर रेशम, रेशम का केंद्र बिंदु है। और महिलाओं के पोशाक के सामान और लिलेन, लिलेन के शॉर्ट जो है बहुत फेमस है, सूती टाइप होता है। तो टसर रेशम भी नवादा डिस्ट्रिक्ट में होता है। मधुबनी, जहाँ मधुबनी हाट हुआ, जो क्या बोलते हैं इसको, मिथिला हाट का उद्घाटन हुआ है, नीतीश कुमार किए हैं संविधान यात्रा के तहत, और मैथिली ठाकुर यहीं की है। और मैथिली ठाकुर जानते ही हैं कि बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिला है उनको। और अब क्या बनाया गया था, खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उनको। अभी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप आइकॉन बनाया गया है उनको। और फेमस तो जानते ही हैं, बहुत फेमस है पर्सनालिटी, बहुत ही छोटी सी बच्ची है, मगर बहुत कम समय में बहुत नाम कमा ली है, मिथिला भाषा में जो है गाना गाती है। तो महीन सूती कपड़ों के थान और धोती, धोती उधर का फेमस भाई, धोती और कुर्ता, ये बिहार का फेमस ड्रेस है। और उस बेल्ट में, मिथिला बेल्ट में ज्यादा लोग पहनते हैं धोती और कुर्ता, आज भी पारंपरिक वस्त्र के रूप में जाना जाता है धोती कुर्ता। शादियों में जो होते हैं, शादियां होती है, तो शादी में धोती पहना के ही कोई काम होता है, चाहे कोई भी मांगलिक कार्य होगा आपका, तो पीला से रंग देंगे या लाल से रंग देंगे, रंग के ही धोती होती है। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं व्हाइट धोतियाँ पहनते हैं। यही नहीं, सिर्फ वहीं की बात नहीं, आपके उत्तर प्रदेश में भी कमीज के कपड़े बनते हैं। औरंगाबाद और रोहतास में भाई क्या क्या है, तो ऊनी कंबल है, ठंडा में कंबल चाहिए ना, तो ऊनी कंबल बनता है औरंगाबाद रोहतास। ऊनी कालीन और साड़ियाँ, ये औरंगाबाद रोहतास का केंद्र है, यहाँ हथकरघा के माध्यम से ये होता है। कैमूर में भी ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियाँ भाई, रोहतास और कैमूर बगल में है, बनारस के बगल में, चंदौली डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ शायद है, बनारस के बगल में है, तो बनारसी साड़ियाँ भी प्रोडक्शन यहाँ करते हैं लोग। और कैमूर की पहाड़ी बहुत फेमस है। पटना सिवान, पटना में सूती कपड़े और सजावटी कपड़े, पूछेगा यहाँ के पूर्णिया और कटिहार, ये सीमांचल वाला बेल्ट, ये बेल्ट पूर्णिया कटिहार, ये क्या करता है, जूट का उत्पादन अधिक करता है, इसलिए यहाँ पे जूट के थैले बनेंगे, जूट के थैले। पश्चिम बंगाल के बाद ये बेल्ट जो है सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है जूट का। और जूट मिश्रित सामग्रियां जो भी होगी वो बनेगी, जूट जो बोरा बोलते हैं गवा में, बोरा, बिहार में बोला बोलते हैं बोरा, कट्टा नहीं, कट्टा इधर है उत्तर प्रदेश दिल्ली, वहां बोरा बोलते हैं, चट्टी का बोरा बोलते हैं। आंतरिक साज्या सामग्रियां। और पश्चिमी चंपारण जहां व्याघ्र वन है, वहां मिलता है शॉल, शाल और मफलर,
मफलर और शाल और तौलिया और गमछा, ये भी प्रोडक्शन यहाँ होता है इस बेल्ट में, इस जगह पे हथकरघा के माध्यम से। जो भी संकेंद्रण केंद्र है वो बताया मैंने। इसमें पूछेगा वही मैक्सिमम स्तर पूछेगा भागलपुर और पूर्णिया बेल्ट जो है, कटिहार वाला बेल्ट है। आइए, तो भाई हथकरघा उद्योग जब हो गया तो उसकी संगठन के लिए भी कुछ संस्थाएं भी होंगी। तो उसी संस्था की बात मैं करता हूं कि बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ कहाँ है, तो पटना है। भाई पटना राजधानी है तो मैक्सिमम वही होगा, ऐसा नहीं है, कुछ केंद्र चेंज है। जैसे देखिए बिहार राज्य ऊन और भेड़ संघ, ऊन और भेड़ संघ बिहार राज्य का, ये बीकानेर वाला नहीं, ऊन और जो संगठन वहां पे है बीकानेर वाला नहीं, भेड़ नहीं, ये पटना बिहार राज्य की बात मैं कर रहा हूं। तो वो है कहाँ, पटना में बिहार राज्य ऊन संघ। केंद्रीय हथकरघा, केंद्रीय सेंट्रल स्तर का हथकरघा महासंकुल कहाँ पे है, तो भागलपुर। और एक समय ये क्षेत्र शहनवाज हुसैन का कर्मभूमि हुआ करता था। यहां से सांसद भी बने हैं शहनवाज हुसैन, बीजेपी से, याद करने का तरीका है। अब देखिए कि ये रहा हथकरघा उद्योग का सेंटर कौन कौन है। ये संस्था याद रखिएगा, पूछेगा ही पूछेगा, और पूछा जाता है, पूछ दे तो क्या कीजिएगा, तरीका भाई। अब प्रमुख उद्योग कारखाने स्थान एक आ गया, डाटा देख लीजिए। जैसे सूती वस्त्र उद्योग हमने बताया ना कि कहाँ कहाँ है, तो मोटा मोटा गया बताए थे, भागलपुर में भी सूती वस्त्र, पटना में भी और मुंगेर में भी, ये सब सूती वस्त्र का उद्योग। अब ओवरऑल तो जैसे कैसे ओवरऑल शॉर्ट नोट, तो शॉर्ट नोट जो है इसी शॉर्ट नोट की मैं बात करता हूँ। सूती वस्त्र उद्योग गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर। उर्वरक उद्योग जो है वो कहाँ है, तो बरौनी में, ये पड़ता है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। बरौनी बहुत फेमस जगह है, और बरौनी तो बता दें कि यहाँ पे एनटीपीसी का थर्मल पावर है, थर्मल पावर भी है। इसके बाद रिफाइनरी केंद्र भी है, रिफाइनरी केंद्र भी है। और कोको कोला का सबसे बड़ा एशिया का, सुने हैं एशिया का, मान चलिए एशिया नहीं तो भारतीय का होगा ना भाई, भारत का मान चलिए आप समझिए। एक पेपर में पढ़ने को मिल गया भारत का और एक जगह एशिया का। तो एशिया का सबसे बड़ा पावर ब्लोटिंग सेंटर में, जहां प्रोडक्शन होगा पेप्सी कोको कोला वाला बेल्ट। चमड़ा उद्योग कहाँ कहाँ है, चमड़ा के सामान भी बनेंगे ना भाई, तो पटना, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर। देखिए बचवा क्या कर दिया, मुजफ्फरपुर को कैसे लिख दिया, मुजफ्फरपुर। अरे मुझे बुर्बक लगता है बचवा यूपी का है, उसको पता नहीं है। मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर अंतर अलग अलग है भैया। ये मुजफ्फरपुर है, ये तिरहुत प्रमंडल का हेडक्वार्टर है। अब मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ खतौली जगह जगह है जो यूपी का सबसे बड़ा, मुझे लगता है, जहां तक लगता नहीं, हम कहीं पढ़े हैं कि सबसे बड़ा क्या गन्ना प्रोसेसिंग सेंटर जो होता है गन्ना उद्योग के लिए, चीनी मिल बनता है, वो है। और मुजफ्फरनगर से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, आगे जाएंगे तो उत्तराखंड शुरू हो जाता है, रुड़की लगता है उसके बाद, मुजफ्फरनगर के बाद। और गया, अब मुजफ्फरनगर तो फेमस रहता ही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। अब है वन आधारित भाई, अब है कि हथकरघा तो कर लिए हम लोग, तो वन है, ज्यादा वन तो है नहीं, 7.84% वन है। तो भाई इसमें भी तो उद्योग होगा वन आधारित ना। तो कौन कौन सा उद्योग वन का, तो वन से क्या क्या बनते हैं, तो बांस से कागज बनता है और लकड़ी, और तो उसी में कागज और लुगदी उद्योग की बात मैं कर रहा हूं, कागज और लुगदी उद्योग। तो कागज उत्पादन हेतु कहां कहां कारखाने हैं, तो डालमिया नगर पड़ता है, डालमिया नगर। और समस्तीपुर जो है ना, समस्तीपुर में ठाकुर पेपर मिल्स बहुत फेमस है यहाँ का। तो समस्तीपुर जिले के जितवारपुर गांव में ये कागज उद्योग के लिए दो केंद्र हैं, एक डालमिया नगर और एक समस्तीपुर। और यहाँ पे टिश्यू पेपर बनता है, सिंपल लैक्स बोर्ड बनते हैं, मुद्रण पत्र बनते हैं, टिकट बनता है, लुगदी बोर्ड बनता है, ये पूरा यही बनता है। कहाँ, कागज लुगदी उद्योग ही है। तो ये पेपर होता है, लिखते हैं जिसमें, और जिसे आंसू पोंछते हैं रोने के बाद, बहुत दिक्कत हो गया सर, कम मर पाया, तो टिश्यू मिलता है ना भाई कि हाँ पोस्ट लो बाबू, पोस्ट लो, हैंकी नहीं हुआ, रुमाल नहीं हुआ पूरा,
तो टिश्यू ले लेते हैं, सर्दी जो तो टिश्यू से पूछ लेते हैं, उसी टिश्यू बात करते हैं। तो पेपर होता है यहाँ पे। तो वही बताएं, ठाकुर पेपर मिल्स जो है समस्तीपुर का, बहुत ही फेमस। अब है कि लकड़ी उद्योग, भाई कागज तो बना ही बना वन से, तो लकड़ी उद्योग भी होगा। तो लक्कर उद्योग में, जो लक्कर उद्योग बोलते हैं, एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्री हाजीपुर बहुत फेमस है। हाजीपुर में एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्री जो है बहुत फेमस है। और हाजीपुर जो बेल्ट है वहाँ पे सरकार ने क्या किया कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया वहाँ पे, और तो वहाँ पे हाजीपुर में ही एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्री स्थापित है। सिगरेट और बीड़ी, पत्ता तेंदुआ पत्ता से बनता है बीड़िया, और सिगरेट तेंदुआ पत्ता से बीड़ी बनता है, तो वन से ही आता है तेंदुआ पत्ता। तो बीड़ी और सिगरेट के लिए कौन सा भाई कहाँ है? तो आईटीसी का सिगरेट कारखाना जो है, जो तंबाकू आधारित कारखाना है, कहाँ पे? मुंगेरपुर का दिलवारपुर मुंगेरपुर का। अरे भाई यूपी में गाजीपुर में दिलवारपुर है, वो मत याद रखिएगा यूपी वाले लोग। मुंगेर में भी दिलवारपुर है, वहां स्थापित है क्या? आईटीसी का तंबाकू उद्योग केंद्र। बीड़ी और सिगरेट लिखा था डिब्बा पर बड़े बड़े अक्षरों में भाई। तंबाकू बीड़ी सिगरेट पाने से क्या होता है कि सब फेफड़ा खराब हो जाता है, और लोग मानता कहाँ है, आदि है। कुछ लोग कहते टेंशन बहुत हो जाता है, मैं 2 स्टूडेंट हैं, कहते सर टेंशन बहुत हो जाता है तो सिगरेट लेते हैं। हम कहे यही भाई, ये कौन टेंशन के बीमारी का इलाज है भाई सिगरेट बीड़ी? कोई बात नहीं, समझाए उनको कि भाई सब नहीं करना है। और स्लीपर कारखाने, स्लीपर समझते हैं ना भाई, स्लीपर रेलवे स्लीपर वाले बात मैं कर रहा हूँ, उसकी भी कारखाने यहाँ पे है, वन उद्योग से है। अब आइए जहां से प्रश्न और बनते हैं, वहां से बनते बनते अब यहां से है। जैसे पूछेगा कि चाय उद्योग कहाँ फेमस है, तो किशनगंज, जो नेपाल और, देखिए ये लगता है कि किशनगंज नेपाल और वेस्ट बंगाल से लगता है। किशनगंज ये चाय उद्योग के लिए बहुत फेमस है। कटिहार जो है जूट उद्योग के लिए फेमस था। तो दिया सिलाई उद्योग भी बहुत फेमस है यहाँ का। दिया सिलाई उद्योग बहुत फेमस है यहाँ का। सिवान और बिहटा, तो बर्तन बनता है यहाँ पे, बर्तन उद्योग। सिवान बिहटा में बर्तन उद्योग बनता है। देख, फतुआ का पूछा गया प्रश्न बार बार कि बिहार स्कूटर लिमिटेड कहाँ पे है, तो फतुआ पटना। फतुआ जो है जगह है पटना में, उसको इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया जा रहा है। आगे बताएंगे कि 6 औद्योगिक प्रदेश है, उसमें फतुआ का भी नाम है इसमें। फतुआ और पटना, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है, तो फतुआ पटना। मुंगेर में वही बताया ना, ये तो तंबाकू बनाएगा, बंदूकों बनाएगा। दोनों चीजें जहरीला है, दोनों से मौत होती है। तो याद है कि दोनों से मौत कहाँ से होती है, तो मुंगेर से होती है। तो मुंगेर में बंदूक कारखाना, तंबाकू ही बनाएगा और बंदूक बनाएगा, जिससे दोनों से मौत, वो मुंगेर चल जाएगा। मेहसी पूर्वी चंपारण, बटन उद्योग। बटन, ये बटन जो बताया शॉर्ट का बटन की बात मैं कर रहा हूँ, सीप और शॉर्ट का बटन जो है उद्योग है, वो मेहसी पूर्वी चंपारण। और यहाँ पे एक है मधुमक्खी पालन भी होता है यहाँ पे सबसे अधिक। और मेहसी सॉरी लखीसराय, सिंदूर। कौन सिंदूर? जो महिलाएं शादी के बाद लगाती हैं। आज तो फैशन हो गया भाई, सिंदूर नहीं दिखाई देना चाहिए, ताकि नहीं दिखाई दे कि शादीशुदा है, कमेंट नहीं है। हमने जो प्रत्यक्ष देखा है उसी का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। महिलाओं में एक खासियत है, अरे दिखाई दे दी तो दिक्कत हो जाएगी, लाल लाल टिश्यू वाला लगाए तो कैसे लगी, तो नहीं लग, अब थोड़ी छोटी लगाती है। पहले की महिलाएं जो थी बीच मांग फाड़ के लगाती थी। एक बार हम क्लास करने गए बचपन में, तो मेरा स्टाइल था बीच में मांग फाड़ने का। तो हमारे टीचर थे एक इंग्लिश के, कहेंगे इधर आओ, बुलाएं, कहेंगे अच्छा बीच मांग में ऐसे स्टाइल मार रखते हो, रुको तुम्हारा हम सिंदूरदान करते हैं तुम्हारा। उसके बाद से हम बीच मांग में रखना छोड़ दिए। कहेंगे यार वो स्टाइल, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, ये सब करोगे, ये स्टाइल, बाल बराबर रखना, नाखून बड़ा रखना, ये लक्षण नहीं होना चाहिए। तो लखीसराय सिंदूर उद्योग। छपरा रेल पहिया, छपरा का रेल पहिया फेमस है, पूछा गया है मैच करने को। और मधेपुरा का स्लीपर कारखाना,
और जमालपुर का रेल इंजन कारखाना मरम्मत, जमालपुर जो मुंगेर पड़ता है सबसे पुराना है रेल इंजन मरम्मत कारखाना, और छपरा का रेल पहिया और मधेपुरा का स्लीपर कारखाना, यहाँ भी इंजन कारखाना बन रहा है सर। कांटीपुर और मुजफ्फरपुर ताप बिजली घर और पूर्णिया जूट केंद्र, ये देखिए प्रमुख उद्योग केंद्र जो हैं, इससे एक प्रश्न छपने हैं। सरकारें बदलती हैं, हमारे राज्य से बहुत से मुख्यमंत्री क्या, जो बहुत से जो नेता हुए वो रेल मिनिस्टर भी बने थे, वो उतने स्तर पे काम नहीं कर पाए जितने पर स्तर पर होने चाहिए थे। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ कि सरकार पे, नीतीश कुमार की 8वीं बार मुख्यमंत्री में शपथ लिए शायद 10 अगस्त को, मैं उसकी पहली कार्यकाल तो बहुत अच्छी थी उनकी, बाद के कार्यकाल में इंडस्ट्री स्थापित नहीं कर पाए ताकि बेरोजगारी का दर कम हो और माइग्रेशन जो है, प्रवास जो है बिहार से बाहर जाता है मजदूरों का, वो रुक पाए। क्या कोशिश करते हैं, सबमिट करते हैं, हो नहीं पाता है, यानी एटलीस्ट किसी आधारित उद्योग ही स्थापित कर लेते हैं। ये चीनी मिल है उसी को चालू करते हैं अधिक मात्रा में, ठीक है, कोशिश किया जाता है और सरकार से मेरी आग्रह यही है कि किया जाए, ठीक है, तभी बिहार में विकास बढ़ेगा। अभी डाटा शायद नया आया था, हाल में ही मैंने पढ़ा था, सोशल मीडिया में कहीं देखा था कि विकास के स्तर पे, विकास दर जो डाटा आता है उसमें तीसरा स्थान पे फिर बिहार आ गया है। एक समय ऐसा था कि लगातार प्रथम स्थान पे बिहार रहा था पहले कार्यकाल में। कोई बात नहीं, सरकारें प्रयास कर रही हैं, इस पर कटाक्ष नहीं है। बिहार में स्थापित 6 औद्योगिक प्रदेश कौन कौन है? हमने बताया था ना कि 6 औद्योगिक प्रदेश की मैं बात करूंगा, वो कौन कौन है जहां पे इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रदेश भी है। एक तो बरौनी वाला बेल्ट, जहां रिफाइनरी केंद्र है, बिजली घर है, ताप बिजली घर है, एशिया का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा ब्लॉटिंग पावर प्लांट बना दिया गया, पेप्सी कोका वाला क्या, और ताप रिफाइनरी केंद्र खोल भी दिया गया। उर्वरक कारखाना भी है यहाँ पे, उर्वरक कारखाना भी, उसका भी स्थापना कर दिया गया है, उसको चालू कर दिया गया उसको। सोन घाटी औद्योगिक केंद्र जो कैमूर में पड़ता है, सोन नदी वहीं से प्रवेश करती है, तो सोन घाटी औद्योगिक प्रदेश कैमूर, उसको भी डेवलप किया जा रहा है। दक्षिण पश्चिम बिहार कहने का अर्थ हुआ ये वाला बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार, ये बिहार का गंगा नदी है और ये दक्षिण भारत है, साउथ और वेस्ट वाला। तो दक्षिण पश्चिम बिहार के मैदान का औद्योगिक प्रदेश पटना को विकसित किया जा रहा है। इसी पटना में फतुहा जो जगह है, फतुहा औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित किया जा रहा है। जब जाएंगे हाजीपुर और पटना, जो महात्मा गांधी सेतु पुल है उसके उस साइड पूरा फतुहा ही है, शहर के उस पार वाला बेल्ट। दक्षिणी पूर्वी बिहार का औद्योगिक प्रदेश मुंगेर, दक्षिणी पूर्वी बिहार का औद्योगिक प्रदेश मुंगेर, इसको विकसित किया जा रहा है। पता है कि बंदूक कारखाना, आईटीसी का तंबाकू उद्योग फेमस है वहाँ पे। गंगा हाँ, पूछा गया एक बार गुरारू औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे है, तो गुरारू औद्योगिक प्रदेश जो है गया में है। और उत्तर पश्चिम गंगा मैदान का चीनी औद्योगिक केंद्र यानी चंपारण जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, ये सब बेल्ट जो है पूरा किसके लिए फेमस है? चीनी उद्योग के लिए फेमस है। और सबसे अधिक चीनी उद्योग के लिए जो चीनी मिल है सबसे अधिक इधर इसी बेल्ट में है, ठीक है। रीगा है, सीतामढ़ी में रामनगर है, गोपालगंज में हथरुआ बोलते हैं कि हथरुआ है कोई जगह, हथनौरा है, वहाँ पे है चीनी उद्योग, मैं उसी बेल्ट पे पूरा है। तो बिहार में स्थित केंद्रीय सार्वजनिक उद्योग कौन कौन इकाई जो है वो पब्लिक सेक्टर की, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की इकाई है, पब्लिक सेक्टर की, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की इकाई है। तो एक वही भारत बैगन, देखिए पहला क्या है, भारत बैगन एवं इंजीनियर्स कंपनी लिमिटेड, कहां पे है? मोकामा। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका, इससे एक प्रश्न आते हैं। तो भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? मोकामा। और मोकामा क्यों फेमस है? मोकामा में टाल है, निम्न भूमि क्षेत्र है, जल का संग्रहण होता है, दलहन उत्पादन अधिक होता है, और यहाँ की एक फेमस पर्सनालिटी है जो इंडिया स्तर के फेमस हैं, वह है
मोकामा के अनंत सिंह, जो सरकार को सरकार ही नहीं समझते हैं। ये गलत बात है। सरकारें होती हैं, लोकतंत्र की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकारें आनी चाहिए और सरकारों के माध्यम से विकास होता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा फर्टिलाइजर पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी केंद्र है इंडियन ऑयल का, वो बरौनी में है। और इसी का एक सब केंद्र, इंडियन ऑयल का सब केंद्र, सब डिपो केंद्र जो बन रहा है पूर्वी चंपारण में, पिछले साल ही उद्घाटन हुआ था उसका, पूर्वी चंपारण में सब डिपो केंद्र वहां डैम किया जाता है। क्योंकि पूर्वी चंपारण का जो इलाका है वो नेपाल से सटता है और नेपाल को भी हो जाएगा विदेश में भी, प्लस वहां पे रख रखाव केंद्र बनाया गया है। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हमने बताया ना कि उर्वरक कारखाना भी यहीं पे है, नहीं फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो कारखाना है वो बरौनी में ही है। रेल पहिया कारखाना ये बेला छपरा में, वही था छपरा में जब लालू यादव थे शायद, हमको लगता है उस गवर्नमेंट थी, रेल मंत्री थे, उसमें रेल पहिया कारखाना का आधारशिला रखे थे वो, रेल पहिया कारखाना। उसके बाद है रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना बन रहा है मधेपुरा में, निर्माणाधीन है, उद्घाटन तो हो गया मगर प्रक्रिया पूर्णता नहीं हुई है। फिर कैरेज रिपेयर एंड रेल वर्कशॉप, कैरेज रिपेयर रेलवे वर्कशॉप जो है हरनौत में है। कहाँ है? हरनौत में, कहाँ पे है? बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। उसका नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, भाई जूट की बात करेंगे तो पूर्णिया कटिहार वाला बिल जाएंगे हम लोग कभी। तो नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है? कटिहार में है। बाटा कंपनी, बाटा की बात कर रहे हैं, जिसे बाटा से टाटा करते हैं हम लोग, ठीक है, वही बाटा चप्पल की बात मैं कर रहा हूँ, बाटा कंपनी, बाटा जूता की बात कर रहा हूँ। बाटा इंडिया लिमिटेड जो है वो है मोकामा में। और दिल्ली में जब जाएंगे फरीदाबाद बेल्ट में तो बाटा चौक है, क्योंकि बाटा इंडस्ट्री सामने ही है, इसलिए बाटा चौक भी विकसित हो गया है। और बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड जो है वो फतुहा पटना में है। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड जो है फतुहा पटना में है। इतने सेंट्रल पब्लिक जो है, जो भी औद्योगिक केंद्र है हमारे यहाँ, इंडस्ट्री जो है पब्लिक इंडस्ट्री वाली, वो यहाँ पे है। इससे प्रश्न पूछते हैं। अब चीनी उद्योग पूछा गया, कैसे देखिए प्रश्न पूछा कि बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना प्रयास कौन किया था? तो डच कंपनी ने किया था। और वो कब स्थापित किया था? तो बेतिया में स्थापित किया था। और कब किया था? तो 1840 में किया था। पूछा प्रश्न भाई कि बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस ब्रिटिश कंपनी द्वारा, ब्रिटिश नहीं, किस यूरोपीय कंपनी द्वारा प्रयास किया गया? वो डच कंपनी द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो बेतिया में 1840 ईस्वी में। फिर एक बार प्रश्न और पूछा कि प्रथम चीनी मिल जो सफल मिल रहा वो कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए मढ़ौरा जो जगह है, तो मढ़ौरा कर दिया है, मढ़ौरा जगह है सारण में, सारण छपरा। 1904 ईस्वी में इसने स्थापित किया था। कब? छपरा में 1904 ईस्वी में, सारण में 1904 ईस्वी में स्थापित किया था, मढ़ौरा जगह पे प्रथम चीनी मिल सफल, यही पूछता है। और बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल जो है हरिनगर जो पड़ता है वेस्ट चंपारण में, यहाँ पे है। यहीं पे मझौलिया है वेस्ट चंपारण में, वहां भी चीनी मिल है। पूर्वी चंपारण में सुगौली, वहां चीनी प्रोडक्शन होता है। इतना है चीनी मिल है, बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल है भाई। अब भाई चीनी मिलों की संख्या वर्तमान में 11 थी, जो 10 चालू है। बताइए वो बंद हो गया, बेचारा 10 को था, अब संख्या खो गया था। नहीं तो पढ़ते हैं हम लोग इकोलॉजी इन्वायरमेंट में कि लुप्त प्राय, अति लुप्त प्राय, लुप्त प्राय, अब विलुप्त प्राय, वही वो विलुप्त प्राय वाला प्रजाति की बात मैं करता हूँ। तो भाई वर्तमान 11 था, वो बंद हो गया, 10 को चला गया। तो कुल चीनी मिल की संख्या कहाँ कहाँ है? तो बगहा, ये बगहा वेस्ट चंपारण, हरिनगर यहाँ भी है, जो कहाँ का? बिहार का सबसे चीनी मिल है। नरकटियागंज, मझौलिया, ये सब पड़ता है वेस्ट चंपारण में। हाँ, सासामूसा भी है, सासामूसा भी, गोपालगंज। और इसी सिंधवलिया का नाम मैं बता रहा था कि सिंधवलिया चीनी मिल जो है
ये भी बहुत फेमस चीनी मिल है। गोपालगंज, हसनपुर सब गोपालगंज में लड़का है। सीतामढ़ी रीगा में पड़ता है, सीतामढ़ी रीगा जो चीनी मिल है सीतामढ़ी में। लौरिया और सुगौली, ठीक है, ये पड़ता है ईस्ट चंपारण में। देखिए संकेंद्रण कहाँ पे है, ये सब जब संकेंद्रण देखेंगे तो यही ईस्ट वेस्ट चंपारण गोपालगंज बेल्ट में है पूरा। डेयरी उद्योग भाई, और आजकल एक प्रश्न पूछा था पिछली बार जस्ट हमको, मुझे लगता है शायद AA में, कि कौन सी इंडस्ट्री डेवलप कर रही है तेजी में बिहार में, वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है बहुत तेजी में डेवलप कर रहा है। उसका नाम है डेयरी उद्योग, दूध उद्योग, डेयरी उद्योग भी फेमस कर रहा है, इसलिए इसमें ये ऑप्शन लगाया गया था। डेयरी उद्योग देखिए, डेयरी उद्योग जो है बिहार, डेयरी उद्योग मतलब वो है दूध, गाय भैंस के दूध। तो बिहार में सुधा इंडस्ट्री जो है, सुधा जो है सबसे बड़ी डेयरी में फेमस हो रहा है। मगर बिहार सरकार भी इस पर प्लान कर रही है, और अमूल भी गया था। बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1983 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1983 ईस्वी में हुई थी। बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ की स्थापना। जो लोग मुजफ्फरपुर के बेल्ट से होंगे, तिरहुत के बेल्ट से होंगे, वो सुधा इंडस्ट्री को जानते होंगे। यानी नॉर्थ बिहार में सुधा दूध बहुत चलता है भाई, और पूरे दूध इंडस्ट्री के लिए छाया हुआ है वह। एक सहकारी संगठन बना के और इंडस्ट्री स्थापित की गई, जिससे अमूल बनाया गया, गुजरात में चलता है, वो सहकारी संघ बना के किया गया था। और मदर डेयरी दिल्ली की गई है। सबसे अधिक सर्वाधिक संग्रहण कहाँ होता है दूध का? तो देश रत्न राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ बरौनी में, बरौनी में दूध केंद्र, उत्पादन केंद्र है, तो वहाँ नाम रख दिया, राजेंद्र प्रसाद के नाम से रख दिया। और बिहार के प्रसिद्ध पर्सनालिटी, देश के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, और इनको भारत रत्न भी मिला था, ठीक है। और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री, इतना बात याद रखिएगा। चाय उत्पादन, चाय बताया ना था तो दार्जिलिंग के समान जलवायु जो पाया जाता है वह किशनगंज में है, इसलिए चाय उत्पादन सबसे अधिक होता है किशनगंज, हमने बताया था पिछले स्लाइड में। और कहाँ कहाँ? पूर्णिया, कटिहार, अररिया। टी बोर्ड के अनुसार है, मैं ऐसा होता नहीं है, मैं सबसे अधिक होता है किशनगंज। जूट उद्योग वही पूर्णिया, कटिहार और बेल्ट। तो बिहार राज्य सहकारी, देखिए फिर से दोबारा रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं, जूट उद्योग हटा दीजिए इसको भाई। इसके लिए क्या होता है? जूट के लिए पटसन होता है, और पूर्णिया, कटिहार सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है। तो प्रमुख क्षेत्र पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज जो बेल्ट है, ये बेल्ट जो देखिएगा इधर बेल्ट जो है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया यहाँ पड़ता है। ये चारों जो बेल्ट है, ये बेल्ट पूरा किसके लिए है? जूट उद्योग के फेमस है। और सब वर्तमान में कारखाने कहाँ कहाँ है? तो पूर्णिया और दरभंगा। देखिए दरभंगा में भी जूट के लिए इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री है? जूट के लिए इंडस्ट्री है। कहाँ? पूर्णिया और दरभंगा, पूर्णिया और दरभंगा। और जूट पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो मरांग में जूट पार्क बनाया जा रहा है। जिला पूर्णिया, मरांग में पूछ देगा, पूछा है ये प्रश्न है कि जूट पार्क बिहार में कहाँ बन रहा है? तो मरांग, यानी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में मरांग जगह है, मरांग, वहां पे जूट पार्क बन रहा है। टेक्सटाइल पार्क गया में बन रहा है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में फूड इंडस्ट्री के लिए बात चल रही है, और चंपारण, वेस्ट चंपारण में चल रहा है, कोई पार्क बन रहा है वहां पे, मैत्री पार्क नाम शायद है उसका। क्या? तंबाकू उद्योग, बिहार की सबसे पुरानी तंबाकू विनिर्माण इकाई जो है मुंगेर वाला, वहीं दिलवारपुर वाला बेल्ट, ITC। तो भाई और कहाँ कहाँ होता है तंबाकू? तो बेगूसराय। देखिए जहाँ जहाँ जो खतरनाक बेल्ट है, जहाँ जानलेवा होती है, वहाँ तंबाकू, दोनों जानलेवा वही चलता है। बेगूसराय में लोग मुंह से नहीं, गोलियों से बात करते हैं अधिक। और पकड़ुआ विवाह, एक आया था मूवी जिसमें धनुष काम किया था, उसमें उसका शादी पकड़ कर दिया जाता है, पकड़ुआ विवाह।
उस मूवी का नाम क्या था, भूल रहे हैं, तो बताते हैं, दिमाग में आता है तो वही धनुष है। तो पकड़ुआ विवाह इस बेल्ट में अधिक होता है, बेगूसराय बेल्ट में पकड़ुआ विवाह। गए किसी की शादी में गए, पता चला लड़का कुंवारा है, थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक लग रहा है, पकड़ के ब्याह कर देगा। तो पकड़ुआ विवाह, आप फोन करेगा आपके घर वालों को, आइए ले जाइए बहू को, बेटा बहू दोनों को साथ में। तो दोनों बेल्ट खतरनाक है, तंबाकू भी करता है और गोलियों से बौछार भी करता है ये बेल्ट। आरा, बक्सर, बक्सर तो शांत बेल्ट है भाई, भोजपुरी वाला बेल्ट है बक्सर। लालमुनि चौबे अभी जो मंत्री थे, अभी फिलहाल अभी स्वास्थ्य मंत्री गवर्नमेंट में थे, वहीं से थे वो। दरभंगा, ये तो केहन छिए, की हाल छिए, ठीक छिए, बड़ी मीठ बोले छिए, मीठ बोल बोल के लोग क्या झाजी लोग बहुत ही, तो बताइए तंबाकू भी लोग करते हैं लोग। और बिहार शरीफ और जमुई, बिहार शरीफ और जमुई, ये सब में तंबाकू उद्योग होता है। रेशम उद्योग, तो रेशम के लिए कौन कौन सा परियोजना चला रही है बिहार सरकार, देख लीजिए। एक तो चला रही है टसर विकास कार्यक्रम, कौन, टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा चला है मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना चल रहा है। और कहाँ कहाँ उद्योग होता है रेशम उद्योग के लिए, तो 4 प्रादेशिक जो कार्यालय है खोला गया है। भागलपुर रेशम उद्योग के लिए फेमस, बताए थे ना, सिल्क सिटी के में फेमस। गया, गया में, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये 4 जगह जो है 4 प्रादेशिक कार्यालय है रेशम वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए। तो भागलपुर सिल्क सिटी रेशम उद्योग, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। कौन सी वृक्ष से निकलता है रेशम, तो बताया है, इफेक्ट के रूप में बता दिया गया कि अर्जुन या आसन वृक्ष जो है उसके माध्यम से रेशम क्या निकलता है। और लाह उद्योग केंद्र जो है रांची में है। रेशम की कौन कौन सी किस्में हैं, ये फैक्चुअल बात जाते हैं, जान लीजिए आप लोग, काम देगा। तो मलबरी, टसर और ईरी, ईरी को अंडी बोलते हैं, मलबरी, टसर और ईरी। तो बिहार में कहां पे है रेशम वस्त्र संस्थान, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहां पे है, इंडस्ट्री कहां पे है, इंस्टीट्यूट कहां पे है, बिहार रेशम एवं वस्त्र क्या होते हैं इंस्टीट्यूट कहां पे है, वो नाथनगर पड़ता है भागलपुर में। यहीं पे केंद्रीय हथकरघा वस्त्र उद्योग केंद्र भी है और यहीं पे रेशम वस्त्र संस्थान भी है, नाथनगर, जहाँ की सिल्क बहुत फेमस है, उसी नाथनगर में बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना हुई थी 1922 ईस्वी में हुई थी, रेशम और वस्त्र संस्थान की। थोड़ी मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ, पनिया पी लूँ। तो भाई अब मलबरी, टसर, ईरी है, तो कहाँ कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ प्रोडक्शन होता है भाई रेशम का। तो मलबरी में, इस मलबरी का सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, पूछेगा है कम है मगर जान लीजिए नॉलेज के लिए, पूछेगा यही वस्त्र उद्योग केंद्र संस्थान कहाँ पे, नाथनगर वाला। मधेपुरा, अररिया, कटिहार और किशनगंज। सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया, कटिहार और किशनगंज, ये मलबरी के लिए। टसर रेशम बांका, वहाँ टसर रेशम केंद्र भी था बांका में। मुंगेर, कैमूर और नवादा, नवादा पढ़े थे, टसर रेशम केंद्र भी था, टसर रेशम केंद्र। और जमुई, ये सब पड़ता है टसर रेशम केंद्र के लिए। ईरी के लिए मुजफ्फरपुर और बेगूसराय। मुजफ्फरपुर जो है स्मार्ट सिटी के रूप में है, घोषित हुआ है मुजफ्फरपुर, और बिहार से नालंदा डिस्ट्रिक्ट और पटना, 3 जो है ये। और मुजफ्फरपुर तिरुपति मंडल का हेडक्वार्टर भी है। ईरी, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में है। पावरलूम उद्योग वो कहाँ पे है, अरे वही जुआ से सूती बस बनता है, उसको पावरलूम उद्योग बोलते हैं। यहाँ लिख दिया है, कोई बात नहीं, जिसमें चादर और कपड़े के थान का उत्पादन होता है। पावरलूम उद्योग में जो पहनते हैं, सटवा पहने हैं, जो पहनते हैं, उसी सटवा की बात मैं कर रहा हूँ। वो कहाँ, बिहार में कहाँ, सब थोड़े वाला कहीं बाहर से, बिहार में तो हो गया। तो ये लगभग इकाई छोड़िए क्या है, कहाँ पे है, तो भागलपुर, गया और बांका जो है जगह है जहाँ पावरलूम इंडस्ट्री बहुत फेमस है।
और बिहार की प्रमुख कागज कारखाने, कागज बताए थे ना भाई, अब ये कागज उद्योग डालमिया नगर रोहतास जो पड़ता है वो भी है, और ठाकुर पेपर मिल्स रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं। ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर, पटना, दरभंगा और बरौनी। हाँ, दरभंगा का भी बेल्ट जो है कागज उद्योग के लिए फेमस है। और ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर में भी है, पटना, दरभंगा, बरौनी सब में है, और डालमिया नगर रोहतास में जो है कागज उद्योग होता है। रट लीजिए, छपा प्रश्न है भाई। कई सरकार पढ़ा रहे हैं उद्योग, याद नहीं होता। अरे बाबुरबाग, बार बार पॉज करके पढ़ो, पॉज करके पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, छप जाएगा प्रश्न। एक प्रश्न अब निगेटिव 1/4 ना समझना, ई ऑप्शन भी है तो 1/3 है। एक प्रश्न सही करेगा 4 को जो लेके आ जाएगा, गलती होगा सब मैनेज, आपस में मैनेज, तो बच्चा जो है शेष सही आपका रह जाएगा। और 100 पार ना करना है, कैसे करेंगे? तो इसलिए इसको पढ़ लीजिए। सीमेंट उद्योग सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ होता है? तो बंजारी जगह जो है रोहतास में, वहां पे कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड है। हो सके इंडस्ट्री पूछे और ना पूछे तो जगह जो पूछेगा कि बंजारी जगह किस उद्योग के लिए फेमस है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, वो सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। श्री सीमेंट उद्योग औरंगाबाद, और शिवाय सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड पूर्वी चंपारण। ए भाई, तो हम तो गए, वहाँ के लोग बताते हैं कि कोई इंडस्ट्री नहीं है, और कह रहा है शिवाय सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड पूर्वी चंपारण में भी है। कोई बात नहीं, हो गया, कहीं होगा छोटा मोटा उद्योग। तो औरंगाबाद, बंजारी और रोहतास पूछा गया प्रश्न बंजारी वाला भी। रासायनिक उद्योग कौन कौन? उर्वरक वाला, फर्टिलाइजर की बात मैं कर रहा हूं, फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा हूं। तो फर्टिलाइजर जो है, एक है देखिए एक तो फर्टिलाइजर उद्योग बरौनी में फेमस है, दूसरा यहां देखिए हरा भरा फर्टिलाइजर कम इंडस्ट्री जो है वह धनुक कागर में है, और कृष्णा फर्टिलाइजर जो है मुजफ्फरपुर में है। देखिए मुजफ्फरपुर बहुत जगह गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, बच्चा है माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं। बिहार का नहीं, यूपी का है, थोड़ा यूपी के बारे में ज़्यादा जानता है ना, और पश्चिमिया के साथ है वो। कृष्णा फर्टिलाइजर जो है मुजफ्फरपुर में है। पेट्रोलियम रिफाइनरी, वहीं बताया था ना कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी केंद्र बरौनी में है, और इसने ही अपना एक सब सेंटर के रूप में खोल दिया है पूर्वी चंपारण में, जहां पे संग्रहण होगा, और बिहार का सबसे बड़ा संग्रहण केंद्र बनाया गया उसको। बिहार की प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं कौन कौन है, अब जान लीजिए इसके बारे में। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पूछा गया प्रश्न कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 47 ईस्वी में हुई थी, 1947 ईस्वी में। इसमें वही बात बढ़ाया जा रहा है जो प्रश्न संभावना है आने की, और जो आए हुए हैं, और जिनकी आवश्यकताएं हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना कब हुआ? 1947 ईस्वी में। क्षेत्रीय कार्यालय पूछता नहीं है, जान लीजिए कहाँ कहाँ है, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री स्थापित होने की संभावना है वहाँ क्षेत्रीय कार्यालय बना दिया गया। ये भी अपने आप में प्रमंडल है, ये भी प्रमंडल है, ये भी प्रमंडल है, ये भी प्रमंडल है। इस प्रमंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पूछे बताएंगे, और पूछा लगातार प्रश्न कि किस प्रमंडल में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं? भागलपुर, बांका, मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरपुर में कहते हैं त्रिभुज प्रमंडल, और दरभंगा प्रमंडल। उद्योग मित्र की स्थापना कब से शुरू की? तो उद्योग मित्र की स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2004 ईस्वी में हुई थी। औद्योगिक डाटा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो औद्योगिक डाटा बैंक 1986 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1986 ईस्वी में हुई थी। बिहार की प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं कौन कौन है? वही चल रहा है, वही आगे। एक है IDA, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, यूपी वाले जो है ना, इलाहाबाद वाले अथॉरिटी बोलेंगे ना, कि अथॉरिटी होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी, अधिसूचना विकास प्राधिकरण की स्थापना जो हुई थी वो 27 अप्रैल 2006 को हुई थी। ये डेट ना भी पूछे तो ये ईयर जरूर पूछ लेगा, कब? 2006 में हुई थी, 2006 में हुई थी इसकी स्थापना। और ये कार्य जो है उनका क्या काम भाई? नोडल, जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसकी साझेदारी करता है, नोडल एजेंसी में फेमस है ये। चलिए कहेंगे सर बा मुक्ति मिला आपको दुख से। रे बुर्बक, मुक्ति नहीं है चला जी, ये मुक्ति केंद्र नहीं है, नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, ये पढ़ाई मुक्ति केंद्र नहीं है। यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाता है
ताकि आपको बेरोजगारी से मुक्ति मिल सके। यानी बेरोजगारी मुक्ति केंद्र है ये, जहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे होशियार। नहीं, ये वो कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बीच में कॉन्सेप्ट चेंज हो गया था, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। अब नहीं, बेरोजगारी की दर देखना कितना बढ़ रहा है, और प्राइवेट इंडस्ट्री आदि का स्थापित हो रही है। गवर्नमेंट भी हर इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। तो भाई अब एक ही बचता है बीपीएससी, सिविल सेवा, जिसके माध्यम से हम जा सकते हैं अंदर में। और भी है, ऐसा नहीं कि बीपीएससी, बड़े स्तर पर एसडीएम डीएसपी बनने की मैं बात कर रहा हूँ, पदाधिकारी बनने की बात कर रहा हूँ, अधिकारी बनने की बात कर रहा हूँ। तो ये बेरोजगारी मुक्ति केंद्र है। मतलब यहाँ पढ़िएगा और ढंग से पढ़िएगा, दिमाग में छप जाएगा और गोला की तरह निकालिएगा। 12 फरवरी को मेंस लिखिएगा, 100 पार कीजिएगा, फिर मेंस लिखिएगा, उसके बाद सिलेक्ट हो जाइएगा तो बेरोजगारी से मुक्ति मिल जाएगा। इसलिए बेरोजगारी मुक्ति केंद्र है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग को दम तैयारी कंप्लीट करना है। इसके अलावा टाइम कम है, टेस्ट सीरीज चल रहा है भाई, संस्था द्वारा टेस्ट चलाई जा रही है। टाइम कम है, डेली आके टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि 13 ही टेस्ट है और 13 टेस्ट भाई आपको देना पड़ेगा आके। तो दे सकते हैं, फी में भारी छूट कर दी गई है। 26 जनवरी का समय है, 50% ऑफ कर दिया गया। 499 रुपये में क्या हो गया? अरे का भाई भाग रहा है, तो भाग रहा है। तो 499 में ऑनलाइन और 1099 में ऑफलाइन। उसके अलावा मेरी संस्था जो आईएएस का भी यूपीएससी के लिए एक क्रैश कोर्स कराई है 90 डेज का, यूनी एग्जाम आईएएस संस्था जो है उसी का प्लेटफॉर्म है पीसीएस। तो उस 90 डेज का एक प्रीलिम्स कोर्स करा रही है यूपीएससी के लिए, और इसमें जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सब सिलेक्टेड है यहाँ पर। जैसे आदित्य सर हैं, सिलेक्टेड हैं, सागर सर हैं, ये भी सिलेक्टेड। कहाँ सिलेक्टेड? यूपीएससी में सिलेक्टेड। मैं यूपीएससी में सिलेक्शन समझ रहे हैं ना, भगवान मिलने के बराबर लोग कहता है। तो उनके द्वारा तैयारी कराई जा रही है आप लोगों को। तो आइए जुड़िए, जिन बच्चों का बीपीएससी है वो देने के बाद जुड़ सकते हैं, और जिनके नहीं हैं, इनके भाई बंधु हैं, पड़ोसी हैं, मित्र बंधु, उनको बोलिए आके जुड़े, देखिए क्लास अलग कैसे है भाई। तैयारी उनके द्वारा कराई जा रही है जो सिलेक्टेड हैं, और इस यहाँ पे जो भी तैयारी कराते हैं, जो भी टीचर हैं, ऑलरेडी वेल क्वालिफाइड है। जैसे कब वो 4-5-10 मेंस लिखे होंगे, 2-3-4 इंटरव्यू दिए होंगे, उनको नॉलेज है कि प्रश्न की प्रकृति कैसे है और कहाँ से आने की संभावना है, उनके द्वारा ही तैयारी की जाती है। इसलिए जुड़िए, मेरे संस्था के जुड़िए, यूपीएससी जो 90 डेज कोर्स क्रैश कोर्स में है, और देखिए, फील कीजिए, बेटर फील करेंगे। ठीक है, और फिर आप नहीं होगा तो कॉल करके, फोन करके मेरे से मिल लीजिए। मेरा नाम प्रभात रंजन, जानते हैं ना सर, आपने जो बताया एकदम सत्य बताया है। ठीक है, ये सब बातें होती रहेंगी। ये तो भाई सभा विसर्जन करते हैं, सभा नहीं बाबू, सभा नहीं, क्लास का विसर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग को आपको नेक्स्ट क्लास में ऊर्जा संसाधन पढ़ा देंगे, जिससे एक प्रश्न छपा ही छपा है आपका। फिर उसके बाद करा देंगे कृषि, तब हो जाएगा उद्योग, मतलब कि भूगोल और अर्थव्यवस्था कंबाइन, प्लस अभी अर्थव्यवस्था में बाकी रह जाएगा सर्वे और बजट और कुछ समितियां जो पूछे जाते हैं वो बता दिया जाएगा आपको। इतिहास क्लास चल रही है लगातार, उसमें और हम लोग पार करने वाले हैं। मरणोत्तर पे जो 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि मरणोत्तर के प्रश्न नहीं छूटेंगे आपसे। फिर उससे गुप्त चलता रहेगा, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। चलिए, ये सब बात तो हम नहीं बताएंगे ज़्यादा बातें, बाकी पढ़ा के आप लोग को एक ऐसी कोशिश करेंगे ताकि दिमाग में छप जाए और सही तरीके से पढ़ सके, और आप लोग भी मेहनत करते रहें और मुझे भी मोटिवेट करते रहें। मोटिवेट का मैं तरीका जानते ही, आप लोग सही की बात बोलूँगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और मैं गुड फीलिंग लेके, इस तबीयत नासाज भी होगा मेरा, फिर भी मैं आऊँगा पढ़ाने आप लोग को। आऊँगा, ऐसा नहीं कि नहीं कि आप लाइक नहीं ठोके नहीं आऊँगा, आऊँगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं जब तक तोड़ूंगा नहीं बीपीएससी को। चलिए, जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।